आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, एक ऐसा महाउपाय बताने वाले। यदि कोई भी व्यक्ति कर्जे से परेशान है, उसका कर्जा नहीं उतर पा रहा, दिन प्रतिदिन मेहनत करता है, भागदौड़ करता है, चारों तरफ भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वह कर्जे से परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा। उन्होंने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान किए हुए, अनेकों प्रकार के औने टोटके किए हुए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं लग पा रही। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब हमारे किसी कार्यों में बार बार हानि होने लगती है, नुकसान होने लगते हैं, या हम कर्जे में डूबने लगते हैं, या हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो फिर हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कभी ब्राह्मण के पास जाते हैं, पंडितों के पास, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, कुछ समाधान निकल जाए। तो वहाँ भी चले जाने पर भी हमें अनेकों प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, अनेकों प्रकार के औने टोटके बताए जाते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं बताई जाती हैं। तुम्हारे घर में पितृ दोष है, तुम्हारी कुंडली में राहु केतु का दोष है, तुम्हारी कुंडली में शनि का दोष है, तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तुम्हें टोक लगी हुई है, तुमको बांध दिया है। अनेकों प्रकार की कहानी हमें सुनने को मिलती है। फिर इसके चक्कर में हम फंस करके दिन रात कभी कुछ औना टोटका किया, कभी कुछ तंत्र मंत्र किया, कभी अपने ऊपर से उतार के कहीं डाल दिया, कभी उतार के कुछ कर दिया। इसी में हमारा पूरा समय व्यतीत होने लगता है, लेकिन फिर भी हमें कोई भी रास्ता नहीं नजर आता, कोई भी सफलता नहीं मिलती। तो हमारा विश्वास ईश्वर से उठना शुरू हो जाता है। हमारा विश्वास इन औने टोटकों से, इन उपायों से उठ जाता है। हमें यही लगता है कि इससे केवल ये फिजूली उपाय, इनसे कोई भी लाभ नहीं होता है। या हम ये सोचते हैं हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ है। तो यदि आप कर्जे से परेशान हैं या धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, लाख कोशिशें कर ली हैं, लेकिन आपको कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई, तो हम आपको केवल एक छोटी से मिट्टी के कुल्हड़ का महाप्रयोग बताएंगे। कुल्हड़ आप सभी जानते होंगे, आपने कहीं भी आपने दुकान पर, रेडी पर चाय पी होगी, तो एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसको हम कुल्हड़ बोलते हैं, जिसमें हम चाय पीते हैं। ऐसा एक छोटा सा आपको एक कुल्हड़ लेना है, और इसके द्वारा ऐसा चमत्कारी उपाय होगा जिससे आप कैसा भी कर्जा हो, शीघ्र ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। शीघ्र ही आपको चारों तरफ रास्ते नजर आने लग जाएंगे, जो भी आपके रास्ते बंद पड़े वह खुल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को आप या तो धनतेरस तिथि की रात्रि में करें या दीपावली की रात्रि में करें। ध्यान रखें, इसको दिन के उजाले में नहीं करना है, रात्रि के अंधेरे में करना है। करना क्या है, आपको एक मिट्टी का कुल्हड़ कहीं भी अपने नज़दीकी, जहाँ भी कुम्हार बर्तन बेचते हैं, मिट्टी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले जो भी हैं, उनसे आप एक कुल्हड़ ले लें। ला करके सर्वप्रथम उसके ऊपर मोली धागा बांध दो। मोली धागा बांधने के बाद उसके ऊपर हल्दी के द्वारा स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखें, जो भी भक्तजन वीडियो को देख रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से सुने, गौर से सुने। जो भी हम उपाय बता रहे हैं, कि इसको करते समय किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उस कुल्हड़ के ऊपर आपने हल्दी के द्वारा स्वास्तिक बनाना है, ना कि कुमकुम के रोली के द्वारा। उसके बाद आपने साबुत अक्षत लेने, साबुत अक्षत के दाने आपको 21 लेने हैं। उनकी काउंटिंग करें, अच्छी तरह से करें, ना एक ज़्यादा हो ना एक कम हो। और उन अक्षतों को लेकर जो आपने कुल्हड़ लिया हुआ है उसके अंदर डाल दें। इसके साथ साथ जो समुद्री नमक होता है, साबुत नमक होता है, उसकी भी आपने 11 डली लेनी, और एक एक डली को
अपने ऊपर से 3-3 बार उतारते हुए उस कुल्हड़ के अंदर रख लेनी है। रखने के बाद एक नीले कलर का आपने 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है। उस कपड़े को लेकर के जो आपने कुल्हड़ लिया हुआ है, उस कुल्हड़ को उस कपड़े के अंदर अच्छी तरह से बांध लेना है। बांध करके उस सामान को, उस समदा को अपने ऊपर से 11 बार घुमाते हुए कहीं भी आप एकांत जगह पर चले जाएं, जहां भी आपको कोई टोके नहीं, ऐसी जगह पर जाकर के थोड़ा सा जमीन के अंदर खड्डा खोदें। खड्डा खोदने के बाद उसको उसके अंदर दबा दें। दबाने के बाद सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरा जो भी कर्जा है या मेरे जो भी बंधन है या जो मेरी जो भी समस्या है, उसको आप मेरे ऊपर से शीघ्र दूर करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए उस जो भी आपने कुल्हड़ मिट्टी के अंदर दबाया हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको दबा दें। दबाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें, किसी से बात ना करें, चुपचाप सीधे अपने घर आए। घर आते समय घर में प्रवेश करने से पहले कहीं भी बाहर से आप कोई से भी जल लेकर के अपने ऊपर अच्छी तरह से छींटे लगाएं तथा उसकी आचमनी करें। 3 बार आचमनी करने के बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करें। तो यदि कोई भी भक्तजन, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कर्जे में डूब रहा हो, कैसे भी उसके ऊपर बंधन हो, कहीं से भी कोई भी उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, या वह उपाय कर करके थक चुका हो, पूजा पाठ कर करके थक चुका हो, उसका ईश्वर से विश्वास उठ चुका हो, या वो जो कहते हो हमारे भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत सोई हुई है, हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, किस्मत में कुछ नहीं है, इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोचते हैं, जो भी भक्तजन सोचते हैं, या उन्होंने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, बार बार उपाय कर रहे हैं, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। शीघ्र ही आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी कर्जे से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ आप सभी के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योति सेना तरफ से सभी को राधे राधे।